एसवाईजियंस, स्किल यूथ गुरुकुल के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड का जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एपिसोड 1 या पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद इसका एक पार्ट और आएगा। जैसे नेशनल यूथ अवार्ड्स होते हैं वैसे ये राजस्थान स्टेट के लिए राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का जो राजस्थान यूथ बोर्ड है वो हर साल इस साल देने वाला है। यहाँ लिखा हुआ है राज्य युवा महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को प्रस्तावित। अलग अलग क्षेत्र में जो यूथ है, जो राजस्थान के प्रतिभाशाली युवा हैं, उनको राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा दिया जाएगा। ये युवा मामले एवं खेल विभाग के द्वारा दिया जाएगा। और ये जो अवार्ड है ये राजस्थान प्रदेश के 15 से 29 वर्ष के जो छात्र छात्राएँ ट्रांसजेंडर हैं उनके युवा जो कला व संस्कृति, सामाजिक कार्य, विज्ञान, तकनीकी, संचार एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि पर्यावरण, उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण एवं स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उनको ये दिया जाएगा। अब हम इसकी वेबसाइट एक्सप्लोर करते हैं। वेबसाइट एक्सप्लोर करने के बाद में हम इसकी जो मार्गदर्शिका है उसको एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे क्या राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड रहने वाला है। और आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे चैनल की स्ट्रेंथ और बढ़े और हमारे जो बीच में बॉन्डिंग है वो और बढ़ जाए। आइए वेबसाइट एक्सप्लोर करते हैं और वेबसाइट के बाद में इसकी जो गाइडलाइंस है PDF वो देखेंगे। स्क्रीन के ऊपर आप youthboard.rajasthan.gov.in की वेबसाइट देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे जब आप आते हो तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 पैरेलल लाइन्स है, इसके ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद में ये इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपको युवा महोत्सव 2024-25 के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद में प्रोसेसिंग होती है और आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन होता है। हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड 2024 के दिशा निर्देश, राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड 2024 हेतु आवेदन। तो यहाँ पर ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इस वीडियो में केवल हम राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड 2024 के दिशा निर्देश हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। ये वीडियो पार्ट 1 रहने वाला है। अगला वीडियो जो राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड का आएगा उसमें राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड 2024 हेतु आवेदन कैसे करना है वो रहने वाला है। पार्ट 1 में हम केवल दिशा निर्देश देखेंगे। दिशा निर्देश के ऊपर हम टैप करते हैं। हमारे सामने ये 305 KB का एक PDF आता है। ये PDF हमको डाउनलोड कर लेना है। इस PDF को हमको अध्ययन करना है और जानना है कि ये राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड क्या है, किसे दिया जाएगा, कैसे आपकी गाइडलाइंस मार्गदर्शिका रहने वाली है। आइए इसकी PDF देखते हैं। अगेन आपसे अनुरोध रहेगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी पार्ट 1 आप देख रहे हैं, एपिसोड 1 है ये राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड 2024 का। दिशा निर्देश इसमें बताए गए हैं। अगले पार्ट में हम आवेदन कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। आइए दिशा निर्देश देखते हैं। स्क्रीन के ऊपर हमारे सामने जो PDF हमने डाउनलोड किया था उसकी गाइडलाइंस आ चुकी है। राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड, अगेन ये वीडियो पार्ट 1 है। आवेदन कैसे करना है उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। नीचे गए पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पे इसकी अनुक्रमणिका या इंडेक्स दिया हुआ है। जैसे इसकी प्रस्तावना क्या है, इसका विजन लक्ष्य क्या है। राजस्थान यूथ आइकन पुरस्कार की योग्यता एवं शर्तें 5 नंबर पेज पे है। राजस्थान यूथ आइकन पुरस्कार के लिए प्रस्ताव आमंत्रित एवं प्रस्तावों का मूल्यांकन पेज नंबर 6 पे है। चयन की प्रक्रिया 7 नंबर पे है। प्रस्तावों का मूल्यांकन 8 नंबर पे है। क्षेत्रीय गतिविधियाँ जो हैं वो 9 से 10 पेज पे है। और पुरस्कार प्रस्तुतिकरण और भूमिका क्या है वो पेज नंबर 11 पर रहने वाली है। तीसरे पेज पे जाते हैं। यहाँ पर इसकी प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना बेसिकली 15 से 29 वर्ष के राजस्थान के यूथ के लिए ये रहने वाली है। जैसे हमारे भारत के ऊपर या नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार होता है, वैसे ही ये राजस्थान का स्टेट यूथ आइकन अवार्ड रहने वाला है। 15 से 29 वर्ष के छात्र छात्राओं ट्रांसजेंडर के लिए रहने वाला है। क्षेत्र यहाँ दिया गया है कला संस्कृति, सामाजिक कार्य, विज्ञान तकनीकी, संचार एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि, पर्यावरण, उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण तथा स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को ये राज्य युवा महोत्सव में, जो कि 12 जनवरी को प्रस्तावित है, ये 12 जनवरी 2025 को प्रस्तावित है, उसमें ये
पुरस्कार दिया जाएगा। स्टेट लेवल का ये पुरस्कार रहने वाला है। इसमें इसका विजन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद में योग्यता एवं शर्तें जो हैं, कंडीशंस और एलिजिबिलिटी यहाँ दी गई है। इसके अंदर बेसिकली जो कैंडिडेट है वो 15 से 29 वर्ष के बीच में होना चाहिए। उसका जन्म जो है वो 1 अप्रैल को 15 वर्ष की आयु हो जानी चाहिए और 31 मार्च को आयु 29 वर्ष से कम होनी चाहिए। राजस्थान का मूल निवासी हो और राजस्थान का उसका परिवार राज्य में निवास कर रहा हो, उसके घर में, और खुद वो राजकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। क्षेत्र दिए गए हैं। इसमें प्रत्येक श्रेणी में कम से कम एक पुरस्कार को राज्य स्तरीय पर चयन किया जाएगा, मतलब हर श्रेणी में एक पुरस्कार जो है वो राज्य स्तरीय पर दिया जाएगा। नगद राशि जो है वो 1 लाख रुपए इसमें बताया गया है और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। कैंडिडेट का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसने पिछले 3 सालों के अंदर जो ये सेवा है इसमें कार्य किया हो, तब उसे जाकर ये पुरस्कार दिया जाएगा। लगभग 3 साल का उसका कार्य में एक्सपीरियंस होना चाहिए और आने वाले टाइम में 2 वर्षों तक उसका ये कार्य करने की संभावना रहनी चाहिए। मतलब आपका 3 वर्ष का भूतपूर्व एक्सपीरियंस और आने वाले 2 सालों के लिए आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। आपके कार्य से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है वो देखा जाएगा। सेवा का प्रभाव है वो देखा जाएगा। और महिला जो हैं उनको भी ये पुरस्कार दिया जाना अनिवार्य है। तो महिलाएं भी जो हैं वो भी अधिक से अधिक इसमें अपना नामांकन करें। विशेष योग्यजन जो हैं उनको भी ये पुरस्कार दिया जाना अनिवार्य है, ये दिया जाएगा, तो वो भी इसमें आवेदन करें। इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन करना होगा और यहाँ पर मूल्यांकन जो है उसका तरीका बताया गया है। मूल्यांकन के लिए बेसिकली जो कार्य है उसका ग्रामीण और शहरी कार्य देखा जाएगा। राज्य और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का कार्य हो, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, शिक्षा, कमज़ोर लोगों की सहायता करना, ये इसमें रहने वाला है। पिछले 3 सालों से प्रासंगिक सेवा क्षेत्र में जो उसने कार्य किया है और प्लस आने वाले 2 साल की उसकी प्लानिंग क्या है वो बताई जाएगी, वो बतानी होगी आपको। और इसका भौतिक, मात्रात्मक, गुणात्मक आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। पुरस्कार की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानेंगे। तो पुरस्कार के चयन के लिए 3 स्तर रहने वाले हैं। पहला स्तर जो है वो यह है कि प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जाएगी कि वो निर्धारित योग्यता को पूरा करता है, करती है या नहीं। द्वितीय स्तर के ऊपर निर्णायक गण जो है वो इसको देखेंगे। उसके बाद एक स्वतंत्र और निरपेक्ष निर्णायक गण जो है वो इसका मूल्यांकन करेंगे और जो निर्णायक मंडल है उसके अंदर विशेषज्ञ रहने वाले हैं। उसके अलावा ये इसका कमेटी है जो देखेगी कि क्या प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद में 50 नंबर का ये रहने वाला है जिसमें जो कैंडिडेट दिव्यांगजन, महिला, पुरुष या ट्रांसजेंडर भी मेरे अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई कर दे तो सही रहेगा। उनकी जो व्यक्तिगत पुरस्कार हैं, उपलब्धियां हैं, उनके 30 अंक रहने वाले हैं। 10 अंक उनके बेसिकली 4 वर्षों के अंदर जो कार्य किया है वो रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो आप देख सकते हो, पहला पॉइंट जो है इसमें लिखा हुआ है उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियां व पुरस्कार। तो अगर आपको कोई व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो उसके उपलब्धियां और विचार आपको यहाँ लिखने होंगे। कोई इंटरनेशनल लेवल पर आपको पुरस्कार मिला है तो उसके 10 पॉइंट रहेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर आपको कोई पुरस्कार या उपलब्धि रही है तो 5 पॉइंट रहेंगे। राज्य स्तर पर आपको कोई उपलब्धि या पुरस्कार रहा है तो उसके 3 पॉइंट रहने वाले हैं। उसके बाद उत्कृष्ट कार्य अपने संबंधित क्षेत्र में, ऐसे युवा जो व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल अकेले के दम पर पिछले 4 साल से अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और समाज में होने वाले सकारात्मक प्रभाव प्रगति पर का मूल्यांकन किया जाएगा। ये 10 अंक का रहने वाला है। हर अंक हर साल के 2.5 पॉइंट दिए जाएंगे। तो ऐसा करके 4 साल के 10 नंबर रहने वाले हैं। सामाजिक प्रभाव और मीडिया की दृष्टता देखेंगे। ऐसे कार्य, उन कार्यों की नागरिकों तक पहुंच, सामाजिक मीडिया में उनकी उपस्थिति पर विचार किया जाएगा। जैसे सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर किसी में एक में फॉलोअर्स की संख्या 10,000 पर 4 पॉइंट। अगर आपके फॉलोअर्स 10,000 हैं तो 4 पॉइंट दिए जाएंगे। उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़पेपर में अगर आपने कोई उपलब्धि दी है, आपकी मीडिया की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है तो आपको 4 पॉइंट दिए जाएंगे।
राज्य स्तर पर न्यूज़पेपर में या मीडिया में आपकी पब्लिश हुई है तो उसके 2 पॉइंट आपको दिए जाएंगे। टोटल 50 नंबर का ये रहने वाला है। उसके बाद में जो राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड पुरस्कार के लिए जो क्षेत्रीय गतिविधियां हैं, ब्रॉड एरियाज ऑफ परफॉर्मेंस है, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला एरिया जो है वो कला व संस्कृति में उत्कृष्ट। यहाँ पर विजुअल आर्ट के क्षेत्र में संगीत, नृत्य, नाटक, रंगमंच, वाद्य यंत्र, गायन। इसके अंदर जो सब्जेक्ट ऑफ कल्चरल प्रोग्राम एंड देयर थीम्स लाइक नुक्कड़ नाटक, कम्युनिटी सॉन्ग, डांस परफॉर्मेंस, प्रोग्राम्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक डिबेट, म्यूजिक, आर्ट, कम्युनिटी सॉन्ग, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, देशभक्ति, सामुदायिक गाने, लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटक, सामुदायिक गीत, अलग अलग। उसके अलावा जो दूसरा फील्ड है वो सामाजिक कार्य का रहने वाला है। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने राज्य में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है, किसमें? सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता में, घरेलू हिंसा को दूर करने में या उसकी जागरूकता में, जो महिला भ्रूण हत्या, बालिका भ्रूण हत्या होती है उसकी अगेंस्ट रैलीज या अवेयरनेस क्रिएट करने में, दहेज प्रथा के खिलाफ रैली या अवेयरनेस या जागरूकता प्रदान करने में, जल्दी शादी की जाती है बालिका, जो बालिका विवाह होते हैं, बाल विवाह होते हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्य किया है उसके बारे में, विवादों, जमीन या भूमि विवाद के बारे में, जो जाति प्रथा होती है उसके बारे में, या जो वेश्यावृत्ति होती है उसके बारे में कार्य किया है, या एजुकेशन की हायर लेवल पर एजुकेशन के बारे में काम किया है। इनमें से किसी भी क्षेत्र में सामाजिक कार्य किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी ने थर्ड पॉइंट जो इसका है वो संचार एवं प्रौद्योगिकी है, इसमें राज्य में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की हो। चौथा जो है वो विज्ञान और तकनीकी है, जिसमें राज्य के अंदर उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की हो, जैसे संचार और प्रौद्योगिकी के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है या कोई तकनीक ढूंढी है। विज्ञान तकनीकी के अंदर कोई मॉडल बनाया है, कोई प्रेजेंटेशन दिया है, कोई स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट किया है, या कोई वर्किंग मॉडल साइंस का बनाया है। पाँचवा पॉइंट जो है वो नवाचार में उत्कृष्टता। अब राज्य के अंदर उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की हो, जैसे कोई सर्विस सेक्टर है, कोई सर्विस साइट है, उसके मेजर चेंजेस को प्रोसेस किया है। 3 टाइप्स ऑफ इनोवेशंस यहाँ बताए गए हैं, 3 तरीके के इनोवेशंस नवाचार यहाँ बताए गए हैं। इंक्रीमेंटल एंड डिस्ट्रप्टिव, दे में वेरी डिपेंडिंग ऑन द रीजन, मार्केट, ब्रांड, एसेंस, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स ऑफर्ड। कोई एप्लीकेशन क्रिएट की है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई वेबसाइट डेवलप की है जो सोसाइटी के काम आ सकती है, सोसाइटी को प्रभावित करती है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है, तो वैसा कुछ नवाचार यहाँ रहने वाला है। कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट, कोई ऐसी। अब शिक्षा में उत्कृष्टता की बात करें तो ईच वन टीच वन प्रोग्राम, बच्चों का प्राथमिक विद्यालयों के अंदर नामांकन बढ़वाया हो, जो प्रौढ़ शिक्षा होती है उसके अंदर आपने कोई पहल की हो, या फिर आपने जो अशिक्षा है उसको दूर करने के लिए कोई प्रयास किए हों, माता पिता को काउंसलिंग करने के प्रयास किए हों पढ़ाई से संबंधित, शिक्षा से संबंधित। उसके अलावा बच्चों को टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड करवाई हो, एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड करवाया हो, जो जिनके पास ये सुविधाएं नहीं होती हैं। स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम करवाए हो, इंफॉर्मेशन शेयर की हो, या फिर वैल्यू एजुकेशन दी हो, उसके बारे में शिक्षा में आ जाता है। 7वां जो फील्ड है वो उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता का रहने वाला है। इसके अंदर अगर आप 15 से 29 साल के हैं और आपने कोई पुस्तकों का प्रकाशन किया है, आपकी पुस्तकें पब्लिश हुई हैं, आपका शोध कार्य, आपका जो रिसर्च वर्क है वो पब्लिश हुआ है, आपने गुणात्मक शिक्षा में सुधार के लिए कार्य किया है, राज्य के विकास में विशेष योगदान दिया है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 9वां जो है वो कृषि में उत्कृष्टता रहने वाला है। ये कृषि में नई तकनीक लेकर आए हो, उन्नत बीजों का कार्य में लिया हो, नवाचार किया हो, डेयरी में आपने काम किया हो, अच्छा, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10वां पॉइंट पर्यावरण में उत्कृष्टता रहने वाली है, जिसमें आपने जल, वायु, थल संरक्षण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हों। 11वां उद्यमिता में उत्कृष्टता है, जिसके अंदर आपने नवाचार किए हों, रोजगार लगाए हों, आपने स्वावलंबन के लिए कार्य किए हों, राज्य के विकास में इस प्रकार से इन सभी के माध्यम से योगदान दिया हो, आपने कोई जॉब्स क्रिएट किए हों। 12वां पॉइंट महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्टता रहने वाला है। ये महिलाओं को दिया जाएगा, और उन महिलाओं को दिया जाएगा जिन्होंने राज्य में उल्लेखनीय कार्य किया हो। फॉर एग्जाम्पल, मिनिमम लिटरेसी प्रोग्राम फॉर वुमेन इन द विलेज, आपने गाँवों के अंदर जो अशिक्षा होता है उसको दूर करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया हो, स्वावलंबन के लिए महिलाओं के कार्य किया हो, महिलाओं को उनके जो अधिकार हैं उनकी जागरूकता के लिए कार्य किया हो,
साथ में महिलाओं के लिए जो काउंसलिंग प्रोग्राम्स होती हैं, जो महिलाओं की स्कीम्स होती हैं, उसके लिए उन्हें काउंसलिंग दी हो। इसके अलावा वुमेन जो हैं, ऐसी महिलाएं जिन्होंने कल्चरल, सोशल और दूसरे प्रोग्राम्स जो होते हैं जो कि गाँव में ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए बढ़ावा दिया हो, अवेयरनेस फैलाई हो। आपने जो ग्रीवेंस सेल होती है, शिकायत कोष्ठ होता है, प्रकोष्ठ होता है, और जो महिलाओं की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में जागरूकता पैदा की हो। 13वां क्षेत्र जो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने गांव या शहर में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए कार्य किया हो, जैसे हैंड वॉश मूवमेंट, गुड हैंड वॉश मूवमेंट, सफाई ड्राइव, स्वच्छ भारत अभियान में कार्य किया हो। इसके अलावा एक पुरस्कार जो है वो विशेष योग्यजन युवा को दिया जाना अनिवार्य है, और एक पुरस्कार जो है वो महिला युवा को दिया जाना अनिवार्य रहने वाला है। अगली गाइडलाइंस देखते हैं। यहाँ पर पुरस्कार का प्रस्तुतिकरण, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 12 जनवरी 2025 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। व्यक्तिगत रूप से जो सेलेक्ट होते हैं उनको राज्य स्तर पर बुलाया जाएगा। उनको प्रथम श्रेणी या AC2 टियर का रेल किराया आने जाने का दिया जाएगा। आवास की व्यवस्था की जाएगी। और महिला और विकलांग पुरस्कार जो है, पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो सेलेक्ट होते हैं वो अपने साथ सहायक भी ला सकेंगे। इसके अलावा कुछ जनरल नियम यहाँ दिए गए हैं। उसके बाद में भूमिका दी गई है कि जो यूथ आइकन पुरस्कार की भूमिका है वो क्या है। तो युवाओं को लाभान्वित करने हेतु युवा कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, विभिन्न प्रकार के युवाओं संबंधी योजनाओं के लिए बनाना और सुझाव देना, विभिन्न विभाग के साथ मिलकर युवाओं के सशक्त करने के लिए कार्य योजना बनाना, विभिन्न युवा विकास सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के कार्यक्रमों में युवाओं को प्रेरित करना रहने वाला है। तो इस प्रकार से ये जो है वो PDF था जो आपके साथ 11 पेजेस का शेयर किया गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका PDF का लिंक और वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगा। अभी आप जो देख रहे हैं ये वीडियो 1 पार्ट 1 एपिसोड 1 है। इसके बाद इसमें आपको कैसे आवेदन करना है उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएं।